ज़िबारो नेटफ्लिक्स साई-फाई सीरीज लव डेथ और रोबोट्स के सीजन 3 का सबसे बेस्ट एपिसोड। इतने वियर्ड विजुअल्स और यूनिक स्टोरी जिसे कोई भी पहली बार में नहीं समझ पाता। स्टोरी की शुरुआत होती है जहाँ कुछ सोल्जर्स जंगल से गुजर रहे हैं, जिनमें से एक है ज़िबारो जो कि बहरा है और उसे कुछ सुनाई नहीं देता। वे सब एक नदी के पास रुकते हैं जहाँ ज़िबारो को नदी के पानी से एक सोने का टुकड़ा मिलता है, जिसे देख उसके मन में लालच आता है। तभी उसी रिवर से साइरेन नाम की एक विच निकलती है जो कि सोने चांदी के जेवरों से लदी हुई है और वो जोर जोर से नाचने के साथ चिल्लाने लगती है। साइरेन की आवाज में एक जादू था जिसे सुन सारे सोल्जर्स हिप्नोटाइज हो जाते हैं और एक दूसरे को मार काट कर साइरेन की ओर जाने लगते हैं, जिससे एक एक करके उसी रिवर में डूबकर सब लोग मारे जाते हैं। साइरेन की आवाज सुनकर जैसे उनका खुद पर कंट्रोल नहीं था। ज़िबारो ये सब किनारे से खड़ा देख हैरान था। यहाँ चूंकि वो बहरा था सो उस पर साइरेन की आवाज का असर नहीं हो रहा था और वो वहाँ से डरकर वापस भागने लगता है, जिसे देख साइरेन घबरा जाती है कि उस पर उसकी आवाज का असर क्यों नहीं हुआ और उसे लगने लगता है कि शायद उसका जादू कम हो गया है। ज़िबारो को अब तक भागते भागते अंधेरा हो चुका था, सो वो एक जगह रुकता है और वहीं सो जाता है। यहाँ अब साइरेन पानी से बाहर आती है और उसे लगने लगता है कि ज़िबारो में कुछ स्पेशल है और वो उसी के लिए बना है। वो उससे ऑब्सेस्ड होने लगी थी और उसी के पास सो जाती है। सुबह जब ज़िबारो की आँख खुलती है तो वो साइरेन को अपने पास सोते हुए पाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन साइरेन के हाथ से कुछ सोने के टुकड़े उसके हाथ में गड़ जाते हैं, जिससे खून निकलने लगता है। साइरेन वहां से भागती है। ज़िबारो इतने सारे सोने को देख उसे पाना चाहता था और उसे पता चल चुका था कि साइरेन की आवाज का उस पर असर नहीं होगा, सो वो उसके पीछे जाने लगता है। साइरेन को उसे देख लगता है कि वो उससे प्यार करता है और वो उसके पास आ जाती है। यहाँ दोनों किस करने की कोशिश करते हैं, मगर साइरेन को छुआ जाना नामुमकिन था क्योंकि वो जहाँ से टच होती वहीं से खून निकलने लगता। ऑब्वियसली यहाँ दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने थे, मगर सोने के लालच में ज़िबारो फिर भी उसके पास जाता है और मौका पाकर साइरेन के शरीर से सारे सोने को उखाड़ने लगता है। एक एक करके वो सारे सोने को उखाड़ने के बाद खून से लथपथ साइरेन की बॉडी को वापस से नदी में फेंक देता है और सारे सोने को इकट्ठा करके वापस जाने लगता है। साइरेन की बॉडी नदी में तैरने लगती है, जिससे उसका खून नदी के पानी में घुल जाता है। ज़िबारो अब चलते चलते थक चुका था और साइरेन के करीब जाने से उसे काफी चोटें भी आई थी, सो वो वहीं रुक जाता है और नदी से पानी पीने लगता है। वो यहाँ इतने दर्द में था कि वो ये भी ध्यान नहीं देता कि नदी का पानी अब लाल हो चुका है। यहाँ एक चमत्कार होता है, पानी की वजह से उसकी हियरिंग एबिलिटी वापस आ जाती है और उसे अब सब कुछ सुनाई दे रहा था। वो समझ जाता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और वो अपने कानों को बंद करने लगता है। अब साइरेन नदी से निकलती है जहाँ उसके शरीर पर कोई गहना नहीं था, जैसे किसी ने उसके कपड़े निकाल लिए हों। उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था और फिर से वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और इस बार चूंकि ज़िबारो को सब कुछ सुनाई दे रहा था, वो ना चाहते हुए भी साइरेन की ओर खींचने लगता है। वो लाख रुकने की कोशिश करता है, मगर आखिर में वो अब खून से भरी नदी के अंदर था और उसकी लाश भी बाकी सब के साथ नदी में दफन हो जाती है। यहाँ स्टोरी में कई हिडन मेटाफोर दिए गए थे। सबसे पहला और सिंपल, ज़िबारो का डेफ होना जो कि उसकी कमजोरी थी, जंगल में आने के बाद उसकी ताकत बन गई और अगर वो लालच ना करता और साइरेन के पीछे वापस ना जाता तो बच भी जाता। दूसरा मेटाफर, साइरेन और ज़िबारो एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे और साइरेन तो किसी की भी नहीं हो सकती थी क्योंकि उसे छूना भी नामुमकिन था, मगर फिर भी वो ज़िबारो के लिए ऑब्सेस्ड थी बिना ये जाने कि वो अपने लालच में उसके पास आ रहा है। ऐसा ही कुछ मॉडर्न रिलेशनशिप में होता है जहां हम बिना दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को जाने ये सोचने लगते हैं कि जो हमारे मन में है वही सामने वाला भी सोचता होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें और लेटेस्ट साई-फाई मूवीज आपको इन प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। बाय।